वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे आबाद होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ और अमान में होंगे। आप में से बहुत सारे दोस्तों को ये मालूम होगा कि गुज़श्ता जब शहबाज़ गिल को अडियाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था, तो उस दौरान मेरा यहाँ पे रात को 2 बजे कवरेज के दौरान बाहर रोड पे एक्सीडेंट हो गया था और इमरजेंसी मुझे पिम्स में मुंतकिल कर दिया गया था। तो यहाँ पे चलें बैठे बैठे, क्योंकि यहाँ पे जो मुंतकिल मैं हुआ हूँ जिस वार्ड के अंदर हूँ, वैसे तो पहले प्राइवेट वार्ड की भी मुझे कहा जा रहा था, प्राइवेट वार्ड में को शिफ्ट करते, लेकिन मुझे था कि मुझे उस वार्ड में रहना है जहाँ पेशेंट दूसरे भी हों, ताकि एक तो मुझे वहाँ के इंफॉर्मेशन भी मिल सकें। इसी बहाने चलें ये चेक कर लेंगे, तजर्बा होगा कि जो खुद पे गुजरेगी तभी जाके पता चलेगा कि हॉस्पिटल के अंदर सिस्टम किस तरह का है, यहाँ पे मामलात कैसे चल रहे हैं, या यहाँ पे लोगों के साथ ट्रीट कैसे किया जा रहा है। तो इस चीज़ को मैंने प्रेफरेंस दी और मैं आज जिस वार्ड के अंदर हूँ, ये सर्जिकल वार्ड है जहाँ पे दूसरे पेशेंट भी मौजूद हैं, और क्योंकि अच्छा टाइम भी इनके साथ गुजर जाता है। यहाँ पे क्योंकि वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा हो सकता है वो टाइम गुजर चुका हो, मेरी सर्जरी हो चुकी हो। यहाँ पे से तो मैं सर्जरी नहीं करवा रहा, उस पर भी डिस्कस करूँगा कि यहाँ सर्जरी की क्या पोजीशन है और मामलात यहाँ पे किस तरह चल रहे हैं। हालांकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर जब आप अच्छी खासी अगर सिफारिश के बाद भी मामलात पे इस तरह के केसेस सामने आते हों, तो फिर आप किस तरह मुतमईन होंगे और आम बंदों की यहाँ क्या हालत होगी। 2 इश्यूज़ पे मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। एक यहाँ पे जो टोटल इंतज़ामिया है या हॉस्पिटल का जो सिस्टम है, उस पर मैं आपसे बात करूँगा, ताकि इस आवाज़ को हमने पहुँचाना है आगे तक। मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन ताकि नेक्स्ट जो पेशेंट हैं वो आएँ, उनके लिए कोई आवाज़ यहाँ से उठी हुई हो। और दूसरा जो है सेहत कार्ड के हवाले से जो गेम की जा रही है, पूरे उनके पैसों के अंदर जो घपले हो रहे हैं और जो मामलात यहाँ चल रहे हैं, वो भी मैंने प्रैक्टिकल जो चीज़ें यहाँ से फेस की वो आपके साथ शेयर करूँगा। कोई झूठी खबर नहीं है, वो चीज़ें जो प्रैक्टिकल फेस की। सबसे पहले यहाँ वार्ड के हवाले से, बाहर से आप जब हॉस्पिटल में आएँ, वार्ड को बहुत अच्छा रखा गया है। यकीन करें जिस वार्ड के अंदर मैं हूँ, यहाँ पे ठीक है AC वगैरह है, अच्छी कूलिंग है, सारा सिलसिला है, लेकिन क्योंकि मेरी टांग का फ्रैक्चर जॉइंट से हुआ है और मैं कोशिश की है यार, जब अल्लाह ताला ने अगर हिम्मत दी तो मैं वाशरूम खुद जा सकता हूँ, तो कोशिश करनी चाहिए मुझे वाशरूम खुद ही जाना चाहिए, यानी कि हेल्प से कोई पकड़ के थोड़ी बहुत सपोर्ट करेगा तो मैं वाशरूम पहुँच जाऊँगा। क्योंकि यहाँ ज़्यादातर हड्डियों के पेशेंट आते हैं, अक्सर ऐसे होता है कि वो वाशरूम नहीं जा सकते, या बेड पे होते हैं, या बहुत इक्का दुक्का कोई हिम्मत करे तो चले भी जाते हैं। आपको मैं बता नहीं सकता कि जब मैं वाशरूम यहाँ पे गया हूँ या अंदर की जो सूरत हाल यहाँ पे इन वाशरूम्स के अंदर है, मैं आपको कोशिश करूँगा कि सिर्फ कैमरे से मैं वाशरूम भी दिखा सकूँ जो यहाँ पे जो वाशरूम्स हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि वाशरूम यहाँ पे जो हैं वो ये वाली साइड जो है ना, ये सामने अगर आप देखें तो इस साइड पे जो है वो वाशरूम्स हैं। ये जो है ये सामने 2 वाशरूम बनी हुई है, ये 2 वाशरूम्स हैं। तो अब इनके अंदर जब आप जाएं, आप अगर एक पेशेंट हैं, मुश्किल से वहाँ जब पहुँचते हैं, उसके बाद हालांकि मरीज़ के लिए तो ऐसा होता है, उस पेशेंट के लिए तो ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए ज़्यादा सपोर्टिव वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। चलें मान लिया सपोर्टिव भी नहीं है, नॉर्मल है, इंग्लिश टॉयलेट वहाँ पे लगी हुई है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि विदाउट मुस्लिम शावर यहाँ पे इंग्लिश वाशरूम्स लगी हुई हैं और मुस्लिम शावर इन वाशरूम के अंदर नहीं है। आप मुझे बताएं, अगर एक पेशेंट मुश्किल के बाद जब इस वाशरूम में मतलब कि बड़ी हिम्मत करके वहाँ पे जाता है, वाशरूम के अंदर जब वाशरूम यूज़ करता है, तो उसको जो प्रॉब्लम आ रही होगी, आप इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इंतज़ामिया के लिए कौन सी चीज़ें इतनी मतलब वो किस तरह मैनेज कर रही है कि ये मामलात यहाँ पे पेश आ रहे हैं। दूसरा, यकीन करें कि जो वाशरूम आप कहेंगे क्यों डिस्कस करूँ, कि बेसिक बुनियादी एलिमेंट है एक पेशेंट के लिए, किसी भी इंसान के लिए, कि यार जहाँ वाशरूम्स होती हैं उनको मेंटेन रखा जाता है। आप यकीन करें कि वाशरूम के अंदर लाइट बल्ब, कितने के बल्ब आते होंगे, 150 का 200 का एनर्जी सेवर लगता होगा। मैं आपको अल्फन कहता हूँ कि दोनों वाशरूम से इसमें एनर्जी सेवर नहीं लगे हुए इन वाशरूम्स के अंदर। यार हॉस्पिटल के इस्लामाबाद के अंदर का ये हॉस्पिटल है पिम्स, जो मॉडल के तौर पे जाना जाता है। कैपिटल के अंदर इस हॉस्पिटल की अगर ये हालत है, मैं तो यकीन करें कि इतना डिसर्ट हुआ हूँ यहाँ पे आके। ये नहीं कहता मैं मतलब चलें अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दे रखी है,
मैं प्राइवेट भी मूव कर जाऊंगा, इशू नहीं है। लेकिन यार यहाँ पे यकीन करें ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके पास हो सकता है कि यहाँ खाना खाने के पैसे ना हों, लेकिन वो इस हॉस्पिटल में आते हैं। लेकिन वो ट्रीटमेंट उनके साथ किस तरह की जाती है अलग है। फिर यहाँ पे जो सेहत कार्ड के नाम से जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है, एक बहुत आला इनिशिएटिव था सेहत कार्ड के हवाले से। एक वीडियो भी मैंने अपलोड की थी कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जब मैं ठीक था वहाँ वैसे एक मैंने स्टोरी की थी, तो उस पर मैंने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया था। सेहत कार्ड के हवाले से यहाँ पे आप जब इस सर्जिकल वार्ड या कहीं भी जाते हैं, आपको सबसे पहले ये है कि यहाँ पे वैसे तो 10 लाख का पैकेज बताया गया, 10 लाख का पैकेज होता है। हालांकि वो उस दिन मैंने आपको बताया था कि इवन के कुछ केसेस ऐसे लीवर ट्रांसप्लांटेशन वगैरह, उन पे 50 लाख रुपए पे भी सेहत कार्ड पे मिल रहे हैं। लेकिन जो कुछ केसेस में 10 लाख बेसिकली वैसे रिज़र्व रखेंगे। अब आप जब यहाँ पे हॉस्पिटल में आए, एक बंदा गरीब बंदा है, तो अगर वो ट्रीटमेंट करवाना चाहता है सेहत कार्ड के ज़रिए, पहली बात है कि उसको इस तरह डील किया जाता है कि उसका सेहत कार्ड से 10 सवाल पूछे जाते हैं, ये करना है वो करना है। डॉक्टर खुश नहीं होते कि वो सेहत कार्ड के ज़रिए ये क्यों ले रहे हैं आप इसको। 10 जगह से उसको वेरिफिकेशन करवानी होती है। अच्छा, उस वेरिफिकेशन के बाद जो दूसरा प्रोसेस शुरू होता है, आप यकीन करें कि बिल अगर कोई चीज़ यहाँ से इंस्ट्रूमेंट वो बन रहा है, अगर कोई चीज़ें किसी की 30,000 की बन रही हैं, तो वही सेहत कार्ड में आपके खाते में 60,000 डालेंगे, 65,000 के यार ये ख़र्चा इस पर आ रहा है। एक ये चीज़। दूसरी ये चीज़ कि सेहत कार्ड पे आपको ये नहीं, अगर किसी इंसान का खर्चा लेट्स सपोज ज़्यादा आ रहा है, एक यहाँ पे पेशेंट इस तरह भी थे जिनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे थे हमारा खर्चा आ रहा था 2.5 लाख रुपया खर्चा आ रहा था, लेकिन सेहत कार्ड पे जो हमें पैकेज मिला था, मतलब वो पैकेज फिर बना के देते हैं, वो 80,000 का था। यानी कि वो उन्होंने उनको ये कहा था कि आपका 80,000 रुपया जो खर्चा आएगा वो सेहत कार्ड के ज़रिए डिडक्ट होगा और बाकी आपको जेब से पे करने पड़ेंगे। मेरा ये सवाल है कि यार ये 10 लाख जब गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, तो फिर एक पेशेंट को जब वो मुश्किल में है, वो कोई हॉस्पिटल में आया हुआ है, इमरजेंसी में आया हुआ है, तो उसको आप बाकी पैसे क्यों नहीं दे रहे? उसकी वजह क्या है? दूसरी जो, अब एक चीज़ ये पैसों की बात की, सेकंड में आप पे इशू डिस्कस करता हूँ कि जब वो सेहत कार्ड पे अप्लाई करता है, एक बंदा इमरजेंसी में आ गया, उसका फ्रैक्चर हो गया, लेट्स सपोज आप आज आ गए, आपका फ्रैक्चर हो गया, आपने कहा जी हम सेहत कार्ड से करवाना चाहेंगे, तो वो प्रोसेस पता है क्या है? वो कम से कम 10 to 15 डेज़ उसको डाल देते हैं जी, आपका जो ऑपरेट करेंगे हम 10 से 15 डेज़ के बाद करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम जो है वो क्योंकि ऊपर से जब वापस आनी है रजिस्ट्रेशन होके सारी चीज़ें, तब जाके हम ऑपरेट करेंगे। यार अल्लाह का खौफ करें यार, जब एक सिस्टम बना दिया गया, सारी चीज़ें इन लोगों के लिए बना दी गई हैं, तो उनके अंदर भी ये करप्शन हो रही है। लाखों का मतलब करोड़ों अरबों रुपया इसी तरह जो है वहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर लगाते आ रहे हैं, डबल कीमतें लिख के चीज़ें इंस्ट्रूमेंट मंगवा के सारी चीज़ें वो सेहत कार्ड पे डाल रहे हैं। यार ये हम लोग खुद ही करप्ट हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे मुल्क के अंदर ऐसा हो रहा है? एक बंदे ने आके 10 लाख का सेहत कार्ड आपको दे दिया, उसके बाद करप्शन नीचे हो रही है जी कि आप उनको जो गरीबों का हक है उन तक भी वो नहीं पहुँचा रहे। तकरीबन 10 लाख का जब उसको जब ट्रीटमेंट के लिए आता है, ये पिम्स हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पे भी इश्यूज़ पे अभी मैंने बात नहीं की। ये पिम्स जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, वहाँ पे सेहत कार्ड को इस तरह ट्रीट किया जा रहा है कि एक बंदा यहाँ पे इमरजेंसी में आता है, उसको 15 से 20 दिन यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए रखा जाता है जी। आपका सेहत कार्ड से जब अप्रूवल होगी, पैसे आएंगे, उसके बाद हम आपका यहाँ से ऑपरेट करेंगे। शहबाज शरीफ साहब से मेरी गुजारिश है कि शहबाज शरीफ साहब देखें, आप हॉस्पिटल के विज़िट करते हैं, सारा कुछ करते रहें। अब आपकी हुकूमत है, इमरान खान साहब ने एक पैकेज दिया है, आप आए ना इस हॉस्पिटल के अंदर, एमएस को बुलाएं, खालिद मसूद को, उसको कहें इस वाशरूम में बैठो, इस वाशरूम को यूज़ करके देखो कि किस तरह वो वाशरूम यूज़ करता है। अगर वो ये वाशरूम यूज़ कर जाए, 2 दिन उसको बैठाएं, तो मैं जो है कह लें कि सहाफ़त छोड़ दूंगा अगर वो बंदा यहाँ बैठ के करे। यार एक पेशेंट को आप इस तरह यहाँ पे डील करें। बाकी चीज़ें मैं नहीं डिस्कस करा कि यहाँ और क्या प्रॉब्लम, वो भी डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं यहाँ पे जब आया हूँ तो मैंने कहा बैठे यार, मैं यहाँ पे हूँ तो चलें, कोई चीज़ यहाँ से भी तो आवाज़ उठा देनी चाहिए। अब टांग टूट गई है तो इसको सर पे रख के तो मैं बैठना नहीं है। आप लोगों के साथ इसी तरह बातें मेरी होती रहेंगी। लेकिन ये जो इश्यूज़ हैं, अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाते इन लोगों के लिए, यार जो इस हॉस्पिटल का एमएस है, पिम्स हॉस्पिटल का जो एमएस है, उस तक ये आवाज़ नहीं पहुंचेगी यार यहाँ पे पेशेंट से कैसे ट्रीट किया जा रहा है। मैंने कोई भी वो, हालांकि ये मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। अगर मैं बीइंग जर्नलिस्ट भी हूँ तो मैं चाहता हूँ मुझे उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह एक आम बंदे को ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे। मैं नहीं चाहता, हालांकि कुछ दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने कॉल्स भी करवाई, सारी चीज़ें थी, मतलब बड़ी पीछे से हो रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ये अपनी चीज़ बता रहा हूँ कि जो, लेकिन ये वाशरूम के हवाले से जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक नीड्स की बातें जो कर रहा हूँ, यकीन करें कि आप आएँ यहाँ पे, अच्छा भला इंसान जो सेहतमंद हो, जब वो वाशरूम में जाए वो सर पकड़ के बैठ जाए और उसको दवाएँ दे उस एमएस को कि यार ये 300 के 2 मुस्लिम शावर लगने हैं यार, उसके लिए। क्योंकि मैं इस वार्ड में था
यहाँ से मैं बता रहा हूँ तकरीबन पूरे हॉस्पिटल की यही हालत है कि इस हॉस्पिटल को बुरी तरह इन्होंने तबाह करके रख दिया है। अगर कादिर पटेल साहब ये इनिशिएटिव इस पे आके चेक नहीं करते, एमएस को यहाँ पे नहीं बुलाते, यहाँ पे आके दिखाते नहीं है यार ये वाशरूम्स की, ये बाहर से तो उन्होंने टाइलें लगा दी है, बाहर से आए तो लगता है बड़ा वीआईपी सिस्टम है। जब अंदर लेटते हैं यहाँ के मामला देखते हैं तो आपको पता चलता है यार कि ये तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो बिल्कुल तबाही मचा रखी है। तो मेरी आप लोगों से ये दुआ है, बल्कि ये गुजारिश है कि आप ऐसे जब आप में से कोई भी पेशेंट जब कभी हॉस्पिटल आए, कहीं भी हो, इस तरह के मामला देखे उस पर बोले, क्योंकि आप लोग अपना हक नहीं लेते तो ये लोग इसी तरह रगड़े जाते हैं। आप क्या नारे मारते हैं सड़कों पे जाके, तो आप नारे मारते हैं ऐसे ही नारे जिसका कोई कुछ हासिल नहीं होना, लेकिन जहाँ पे आपको बोलना होता है वहाँ पे आप जी कर जाते हैं। ठीक है, मजबूरी होती है, मैं समझ सकता हूँ, हर इंसान यही चाहता है यार अल्लाह करे यार ये कर दें, क्योंकि इनके साथ बहस नहीं हो सकती, लेकिन कंप्लेंट तो रजिस्टर करवा सकते हैं यार। और फिर आप लोगों का भी हक बनता है, यहाँ पे आएँ तो सफाई आपका भी हक बनता है, इन चीज़ों को ख़राब मत करें। तो यही मेरी आज की वीडियो थी। और दूसरा मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग भी अपलोड करूँगा जिस पे मैं आपको बताऊँगा कि सेहत कार्ड और इंस्ट्रूमेंट की मद में ये कैसे लोगों को जो है लाखों के बिल देते हैं, फिर उस पर कितने पैसे ये वापस अपने साथ रख लेते हैं, और किस तरह लोगों के साथ यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है वो भी बताऊँगा। तो उम्मीद है कि अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, आपके दिमाग में भी अगर आपको लगता है कि वाकई हॉस्पिटल में जाके इस तरह के इशूज़ आपको फेस करने पड़ते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे, ताकि ऐसे ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ को हम, अगर मेरी इस एक वीडियो से अगर यहाँ पे ये इशू हल हो जाता है, कम से कम यहाँ पे मुस्लिम शावर भी आके लग जाता है, तो मुझे समझ लें कि मेरे यहाँ पे आके एडमिट होने के जो है ना, मैंने अपना टाइम यहाँ पे गुजार दिया है वो वाला। तो उम्मीद है कि आप लोग आवाज़ बनेंगे और इसको इसी तरह आगे तक पहुँचाएँगे ताकि ये मामला हम मिलजुल कर हल कर सकें। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द सर्जरी हो जाएगी मेरी, मैं क्योंकि प्राइवेट से करवा रहा हूँ, तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक बेहतर करेगा। लेकिन मैं सर्जरी टांग बेशक टूटी हो, लेकिन आप लोगों के साथ जो इश्यूज़ हैं, जो आवाज़ है, जो भी जिस मसले पे होगी वो इसी तरह साथ साथ उठाता रहूँगा। जहाँ पहुँच सका पहुँचूँगा भी, लेकिन कम से कम जहाँ मैं बैठ के काम कर सकता हूँ वहाँ से करूँगा। आपका शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।